आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में उम्मीदों की ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। एक एक कर लंबी दूरी की ट्रेनों को हरी झंडी मिलने लगी है और मुसाफिरों की अधर में अटकी यात्रा फिर से शुरू होने लगी। और ऐसे में ट्रेन पर सवार यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी ट्रेनें भी जल्द ही दौड़ने लगेंगी। कोई दिल्ली के सफर पर निकला है तो किसी को दिल्ली से आगे की ट्रेन पकड़नी है, किसी को कानपुर में उतरना है तो कोई जम्मू की यात्रा कर रहा है। पिछले सप्ताह की उठापटक के बाद जब से उम्मीदों की ट्रेन पटरी पर वापस लौटी है, तब से बिहार से देश के कोने कोने की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे मुसाफिरों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बैग और झोले के साथ अपनी बोगी पर सवार हुए और जब ट्रेन खुलने लगी तो सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीटें दोबारा रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन नहीं आरएसी मिला है। बहुत मुश्किल से लाइन लंबों तक लाइन लगना पड़ा, बहुत ज्यादा। खिलाड़ी है रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं हम सारे, और राजस्थान जा रहे हैं आज। मतलब बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिहार में फैली उपद्रव की आग को लेकर जब से ट्रेनों के पहिए थमे थे, तब से बिहार का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। गुस्से की आग से बचाने के लिए ज्यादातर एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया था और उन ट्रेनों का कंफर्म टिकट कटाकर स्टेशन पहुंच चुके यात्री भूखे प्यासे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। लेकिन जब हालात सामान्य होने लगे तो एक एक कर एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौटने लगी और उसकी सवारी के लिए यात्रियों का काफिला वापस रेलवे स्टेशन पहुंचने लगा। कहाँ जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं। अच्छा, आज ही का टिकट था या पहले का था? नहीं, कल का था, कैंसिल हो गया है ना, फिर आज तत्काल में करवाए हैं। अब लग रहा है राहत मिली। हाँ, राहत मिली। रास्ते में कोई परेशानी नहीं? डर तो नहीं? कुछ नहीं। उपद्रवी रास्ते में परेशानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो लग रहा है माहौल शांत है। पुलिस पर भरोसा है? हाँ, जरूर। हाँ, पुलिस पर हुआ टिकट? हाँ, कंफर्म है। बिहार से चलने और गुजरने वाली 200 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें अब भी रद्द हैं। हालांकि सामान्य होते हालात को देखते हुए एक एक कर ये ट्रेनें भी जल्द ही वापस पटरी पर लौटने लगेंगी और बीच रास्ते में अटके यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने का फिर से मौका मिल सकेगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को AK-47 बरामदगी मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पटना की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को आज सजा सुनाया और 14 जून को ही उन्हें अदालत ने दोषी करार दिया था। अब सजा के ऐलान के बाद अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है। बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत सजा मिली है। पटना की MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद की सजा अनंत सिंह को सुनाई। 14 जून को ही उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ मामला क्या है, इसे समझ लीजिए। अनंत सिंह के खिलाफ ये 2019 का मामला है। विधायक के घर से एक AK-47 बरामद हुई थी। हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोलियां और मैगजीन भी बरामद की गई थी। तत्कालीन SP लिपि सिंह की अगुवाई में छापेमारी हुई थी। मामले में अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 24 अगस्त 2019 से ही अनंत सिंह पुलिस गिरफ्त में हैं। अब सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि सजा के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सजा हुई है। दो एक सुनील राम थे जो कहा, और लोग अभियुक्त नहीं, 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। जाहिर तौर पर अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है। अनंत सिंह अभी आरजेडी के विधायक हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर वे जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को ललन सिंह के खिलाफ उतारा था।
2015 चुनाव से पहले उनके संबंध नीतीश कुमार से बिगड़ चुके थे। 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2005 और 2010 का विधानसभा चुनाव वे जेडीयू की टिकट पर जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योग दिवस कार्यक्रम के दौरान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह तिलमिला उठे। बोधगया में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवाल पर आरसीपी क्यों उखड़े उखड़े नजर आए, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लेकिन जेडीयू के अधिकतर नेताओं ने योग पर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी। हालांकि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बोधगया में जमकर योग का आसन लगाया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही योग कार्यक्रम समाप्त हुआ और आरसीपी सिंह मीडिया के सामने पेश हुए तो अपनी ही पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बोल गए आरसीपी, पहले वो सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए, आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग हैं और किनका नाम आप ले रहे हैं? भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी के मन में कितनी खटास है वो आपने सुन लिया। वैसे योग कार्यक्रमों से जेडीयू की दूरी को लेकर अपना स्टैंड आरसीपी ने कुछ इस अंदाज में बयां किया, वो भी सुनिए। ये कार्यक्रम ये संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा पर आरसीपी सिंह उखड़े उखड़े नजर आए, समझना मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि आरसीपी को लगता है कि उन्हें पार्टी से अलग थलग करने में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका है। उपेंद्र कुशवाहा ने ही आरसीपी से मंत्री पद छोड़ने को कहा था। राज्यसभा नहीं भेजने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह सलाह दी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनका रास्ता रोका, ऐसा आरसीपी को लगता है। बात चाहे जो हो, आरसीपी सिंह से फिलहाल जेडीयू नेतृत्व नाराज चल रहा है। पिछले दिनों उनका राज्यसभा टिकट काटने के बाद पटना स्थित बंगला भी छीन लिया गया। पार्टी नेतृत्व ने उनके करीबी नेताओं को भी अनुशासनहीनता का हवाला देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि उनके केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहने को लेकर भी अब सस्पेंस बना हुआ है। शायद इसीलिए आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। पत्नी ज्योति सिंह से तलाक को लेकर आज दोनों को आरा के फैमिली कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पत्नी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई, जबकि पवन सिंह तलाक लेने पर अड़े हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेना चाहते हैं और इसी को लेकर दोनों को मंगलवार को आरा फैमिली कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों ही कोर्ट में पेश नहीं हुए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बीमार होने का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुई। वैसे पवन सिंह तलाक लेने पर अड़े हैं। फैमिली कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाले पवन सिंह और पत्नी ज्योति के वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा। क्या हुआ है? आज तबीयत उसकी खराब थी, आज न्यायालय में नहीं आई है। हाँ, रिकॉन्सिलिएशन पर पुनः सुनवाई के लिए कोर्ट ने अवसर दिया था, फिर एक तिथि पड़ेगा आगे में। तो आज नहीं है तो अगला डेट जी, अगला डेट पड़ेगा। ज्योति सिंह के अधिवक्ता द्वारा इंटरिम के लिए पिटीशन पड़ा है, उसका जवाब देने के लिए हमको निर्देश दिया गया है और जो मैंने डाइवोर्स फाइल किया है उसका वो लोग WS देगा, यानी रिटेन स्टेटमेंट। पवन सिंह ने 9 अक्टूबर 2021 को तलाक की अर्जी कोर्ट में फाइल की थी। पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने पवन सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने बयान में कहा है अब नहीं रहना साथ। मंगलवार को आरा फैमिली कोर्ट में दोनों को पेश होना था,
लेकिन पत्नी ज्योति सिंह खराब सेहत का हवाला देकर पेश नहीं हुई। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ शुरू से ही विवादों में रही है। पवन ने पहली पत्नी नीलम से साल 2014 में शादी की थी, लेकिन नीलम की मौत के बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति सिंह से शादी कर ली थी। अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते और कोर्ट में तलाक की अर्जी पर दोनों को पेश होने के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना के रोल बैक होने या फिर उस पर विचार होने का कोई सवाल नहीं। CNN न्यूज 18 के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से खास बातचीत की। For recruitment rally, that is certainly showing that there will be no roll back. आप रिविजिट नहीं करेंगे या फिर जो बोल रहे हैं कि रोल बैक कर लिया जाए अग्निपथ का, वो उस पे सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही है, तो उसमें मतलब वो बिल्कुल ही दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन और वो बिल्कुल विचाराधीन भी नहीं है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।